भैया कल मैं एक प्रोजेक्ट बना रही थी, हाँ। उसमें जेसन का मैं जब यूज कर रही थी तो वो समझ नहीं आ रहा था वो यूज कब करते हैं जेसन। अच्छा, प्रोजेक्ट कौन सा बना रहे थे? भैया उसमें मैं प्रोजेक्ट बना रही थी उसका, भैया अभी याद तो नहीं है बट एक प्रोजेक्ट बना रही थी। ठीक है। गूगल से लिया था वो प्रोजेक्ट। मतलब किस चीज का था प्रोजेक्ट? जैसे कुछ तो होगा उसमें। वही जो जैसे जेसन वाले में से वो लेते हैं ना, यूआरएल लेके फिर उसमें हम्म। डिस्प्ले करवाने वाला। एपीआई हिट कर रही थी वो तो समझ गया मैं। हाँ। पर प्रोजेक्ट किसका था? जैसे कि मूवी ऐप बन रहा था, वेदर ऐप बन रहा था, क्या बना रहे थे? हाँ तो वो मूवी बन रहा था, मतलब मूवी में बन ये रहा था जो वो डिस्प्ले नहीं हो पा रही थी मूवी। मैं जब यूआरएल को ज्वाइन कर रही थी फिर। देखो, डिस्प्ले ना होने का रीजन सिंपल सिंपल ये हो सकता है, या तो तुम्हारा यूआरएल गलत है, ठीक है, जी। या तो तुम कॉल गलत तरीके से कर रहे होगे उसको। अच्छा। कंसोल वगैरह खोल के देखना कि हम्म, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी। ठीक ठीक है है। भैया। ठीक है भैया। और अब भैया अभी ये भी पूछना था जो हाँ जो यूआरएल हम आपने जो यूआरएल भेजा था हाँ उसको ही सिर्फ वो करना है, वो कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी और हाँ, पेस्ट करना उसको है। कॉपी पेस्ट इसलिए करना है ना क्योंकि उसमें एपीआई की पड़ी है। अच्छा। अब कोई और यूआरएल लगाओगे तो उसमें एपीआई की नहीं होगी, जिसके वजह से जो तुम बोल रहे हो ना अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा था, तो हाँ। वो वाला एरर आएगा। अच्छा। समझे? हाँ ठीक है, क्योंकि इसलिए मैं मैं वो उस क्या कहते हैं प्रोजेक्ट का यूआरएल ले रही थी मैं, जो हाँ, उसमें जो वो लगी तो थी। उसमें क्या होगा कि उस बंदे ने जो भी प्रोजेक्ट था जहाँ से भी लिया था उसने एपीआई की नहीं दी होगी, जिसके वजह से वो यूआरएल हिट ही नहीं हो रहा होगा प्रॉपर तरीके से। मतलब रिक्वेस्ट तो भेज रहा होगा पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है। और दूसरी बात कि हम लोग जेसन का यूज क्यों करते हैं, तो जब हमारे पास प्रॉमिस आता है ना तो उसमें क्या होता है, डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है या डायरेक्टली रिस्पॉन्स के अंदर पड़ा होता है, तो पहले हम उसे जेसन में कन्वर्ट करते हैं अच्छा। ताकि वो एक ऑब्जेक्ट बन जाए हमारे पास, सिंपल सा। और उसके बाद हम उसका रिस्पॉन्स प्रिंट कराते हैं कहीं पे भी। ठीक है। हाँ ठीक है भैया। चलो, तो टू डू लिस्ट बन गया था ये वाला। नहीं सर, ये नहीं भैया, ये वाला वीडियो मैंने नहीं देखा था और उस दिन मैंने क्लास में भी ज्वाइन किया था, आज करूँगी। ठीक है, तो हम लोग आज एक टू डू लिस्ट ही बनाते हैं और उसके बाद कुछ नई नई चीज़ें भी सीखते हैं टू डू लिस्ट के साथ, जैसे ऐड इवेंट लिस्टनर, ये सारी चीज़ें। और शायद इस वीक में जेएस खत्म हो जाएगा तुम्हारा। आज क्या है, ट्यूसडे है ना शायद? यस सर। या भैया। थर्सडे है आज। आज आज। तो फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे मतलब कल लास्ट क्लास होगी, उसके बाद तुम्हारा जेएस जावा स्क्रिप्ट खत्म ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। मतलब ऐसा नहीं है कि जावा स्क्रिप्ट उसके बाद हम कभी यूज ही नहीं करेंगे, नहीं, तुम बैकएंड में प्रोजेक्ट बनाते रहोगे और उसके डाउट्स मुझसे क्लियर करते रहोगे। ठीक है भैया। भैया मैंने गिटहब पे वो अकाउंट बना लिया। हाँ, वो भी आज हम देखेंगे गिट पे रेपो वगैरह कैसे डालते हैं, रेपो को क्लोन कैसे करते हैं। या वो हम नहीं देखेंगे, वो एक उसका पूरा गिट का एक सेपरेट क्लास ही रख देंगे कि जिसमें हम लोग बस गिट ही सीखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्लास, जिसमें लास्ट क्लास होगी क्लास 14 बोल सकते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, अभी तुम्हें मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाई है, मतलब ऊप्स नहीं पढ़ाया है। ऊप्स हम लोग बेसिकली पीएचपी और लारावेल के टाइम पे पढ़ेंगे, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऊप्स बहुत कम ही यूज होता है अनलेस एंड अनटिल तुम टाइप स्क्रिप्ट्स लगा रहे हो, एंगुलर जेएस जैसी फ्रेमवर्क्स यूज कर रहे हो। ठीक है। तो अगर तुम्हें कहीं पे भी एक जगह ऊप्स चलाना आता है, ऊप्स का फोर पिलर पता है ऊप्स के, हाँ। मतलब जैसे होता है ना कि घर खड़े होने के लिए
पिलर्स चाहिए होते हैं, वैसे ही ऊप्स के भी कुछ पिलर्स होते हैं, तो वो अगर पता है तो वो तुम किसी भी लैंग्वेज में ऊप्स कर सकते हो। अच्छा सर भैया ये फिर यूज किस लिए होता है? ये यूज सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है कि जो हम लोग बड़े ऐप्स बनाते हैं, बड़े ऐप्स इन द सेंस कि मोस्टली क्या होता है कि ऊप्स तुम्हारा यूज होता है बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर, पेमेंट सेक्टर, ई कॉमर्स में भी ऊप्स यूज होता है। ठीक है, पर ऐसे छोटे मोटे लैंडिंग पेजेस होते हैं ना, तो उनमें ऊप्स यूज नहीं होता। ठीक है, मतलब जिसमें ऐसा लगता है कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, वहां पे हम लोग ऊप्स चलाते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉम्प्ट वगैरह। हाँ, अब जैसे मैं कोई लैंडिंग पेज दिखाऊं, मान लो इधर पेज ही खोल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये खोला, टेक्सपेयर करके कोई वेबसाइट है। अब यहाँ पे किसी ने ऊप्स नहीं चलाए होंगे। ठीक है, हाँ रीजन क्या होगा कि इस पेज पे किसी को कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं चाहिए, पहली बात तो हाँ ये है। ठीक है, अब यही मैं अगर रेजर पे, वैसे तो बहुत बड़ा कंपनी है ये, फिर भी मान लेते हैं हम रेजर पे को खोल रहे हैं, तो इसने गारंटेड है कि ऊप्स चलाए ही होंगे, क्योंकि ये पूरा एक फिनटेक वेबसाइट है। तो इसमें जितनी भी बैकएंड की चीजें होंगी, सारी की सारी फिनटेक की लगी ही होंगी, इसलिए यहाँ पे ऊप्स चल रहे होंगे। ठीक है, तो ऊप्स क्या करता है, बेसिकली हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। समझे? हाँ भैया। क्लियर है? पर इसमें कहाँ लगा हुआ है ओप्स? इसमें इसके बैकएंड में लगा है, ये इधर तो नहीं लगा होगा, पर जैसे हम लोग अगर इसमें साइन अप करके इसका एपीआई वगैरह, पे आउट वगैरह, सॉरी गेटवे वगैरह लेते हैं, तो वहां पे लगता है। जैसे मैं जो काम करता हूँ, मैं फिनटेक में ही कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें उसमें दिखाऊं तो उसमें हर जगह ऊप्स लग रहे हैं। जैसे मैं अपनी फाइलें तुम्हें दिखाऊं, जैसे हम लोग भी एक पूरा का पूरा पे इन पे आउट का एपीआई बना रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है कि भाई पैसा इधर से उधर ब्लीच ना हो जाए, कोई बाईपास ना कर दे उसको। हाँ तो वहां पे हम लोग ऊप्स लगाते हैं। जैसे ये देखो, अ, ये जो पब्लिक फंक्शन लिखा हुआ है ना, हाँ। ये एक ऊप्स की निशानी होती है। क्लास, फिर अच्छा उसके अंदर प्रोटेक्टेड रखना है उसे कि कोई और इनहेरिट ना कर पाए उसे, या पब्लिक रखना है या स्टैटिक रखना है, ये सारी चीजें होती है उसमें। ठीक है, ठीक है भैया। क्लियर है? हम्म, तो ऊप्स हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट करनी होती है। समझे? हाँ भैया। तो चलो हम लोग आज पहले तो वो देख लेते हैं कि टू डू लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो मैं अपना फाइल रन कर देता हूँ, सिंपल। अब मान लो मैंने यहाँ पे सिंपल सा पहले तो एक H1 डाल दिया, जिसमें मैंने डाल देता हूँ टू डू, टू डू लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक इनपुट बना दिया, और उस इनपुट में अभी फिलहाल के लिए मैंने बस टेक्स्ट रखा है, और उसके साथ साथ बटन बना देता हूँ ऐड करके, बटन ऐड। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास टू डू, कि अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, ऐड दबाऊँ तो नीचे वो चीज़ ऐड हो जाए। ठीक है, तो उसका पहले ना एक सैंपल बना के रख लेते हैं, बाकी काम अभी हम करेंगे। सैंपल इन द सेंस कि मैंने क्या करा, एक डिव बना दिया जिसमें मैंने बोला कि एक इनपुट में मेरा डेटा आएगा, कुछ भी डेटा हो सकता है, और उसके साथ साथ दो बटन आएंगे। एक बटन होगा मेरा डिलीट का, और एक बटन होगा मेरा सेव का, या एडिट बोल देते हैं, सेव तो हम बाद में बना देंगे उसे। ऐसा कुछ इनपुट आएगा। ठीक है, हाँ और मैं इसी में एक क्लास दे देता हूँ जिसमें मैंने बोल दिया लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया अपना एक CSS सिंपल सा,
जिसको मैंने बोल दिया लिस्ट, और मार्जिन टॉप दे रहा हूँ क्योंकि बस मुझे क्या करना है, इनके बीच में गैप करना है, ये इस वाले लिस्ट, इस वाले इनपुट और इस वाले इनपुट के बीच में। तो मैंने मार्जिन टॉप दे दिया 20 पिक्सल के आसपास, ताकि मेरा थोड़ा सा गैप आ जाए बस। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ये, 10 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, ये तो हमने बस सैंपल बनाया ना। जावास्क्रिप्ट से हम एलिमेंट बना भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर ही सकते हैं। तो बस मैंने ये सैंपल बना के इसको कमेंट ही कर दिया। अब बाद में इसे हटा भी देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही बना रहा होगा ये सब कुछ। तो अब हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट पे। इसमें ज़्यादा हम लोग एचटीएमएल में नहीं घुस सकेंगे, जितना ज़्यादा काम हमारा स्क्रिप्ट में होगा। तो सबसे पहले तो भाई ऐड पे हमें ऑन क्लिक चलाना है, मतलब कोई ना कोई फंक्शन। ठीक है, पर अब हम क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक भी जावास्क्रिप्ट की मदद से लगाएंगे कि भाई बार बार बंदा ऑन क्लिक यहाँ पे ना कर रहा हूँ। हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ऑन क्लिक करेंगे अब। मतलब कोई भी इवेंट अब जब लगाएंगे, जैसे ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, कुछ भी, वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट की मदद से ही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक आईडी दे दी, जिस आईडी को मैंने बोल दिया ऐड, और यहाँ पे मैंने एक आईडी दे दी जिसको मैंने बोल दिया टास्क। ठीक है, और यहाँ पे दोनों का सिलेक्टर ले लेते हैं। मान लो मैंने कर दिया कॉन्स्ट, कॉन्स्ट नहीं करते, सिंपल क्या करते, लेट कर देते हैं। मान लेते हैं लेट कर दिया मैंने, लेट टास्क इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है मेरी, टास्क, तो मैंने यहाँ पे ले लिया टास्क। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक लेट कर दिया जिसमें मैंने ऐड बना रखा है, तो ऐड का नाम ही ले लेते हैं, या इसको बोल देते हैं ऐड बटन। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ऐड बटन, और इसमें लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम मेरा क्या होगा, ऐड, जो कि मैंने दिया था। ठीक है, इतना काम खत्म हो गया। अब सबसे पहले तो मैं इसका वैल्यू गेट करूंगा, और इस पे क्लिक करवा के मैं कुछ भी काम करवाऊंगा। तो सबसे पहले क्लिक पे काम बात करते हैं। तो देखो, जैसे जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि इवेंट कैसे लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे तो हमें इवेंट लगाना आसान होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, जाहिर सी बात है, लिख देंगे ऑन क्लिक, और उसके अंदर जो भी फंक्शन रन करना होगा वो ऐसे रन कर देंगे हम लोग। अब यही चीज जावा स्क्रिप्ट के अंदर कैसे होती है वो देखते हैं। तो हमने क्या करा है, इस पूरे पूरे बटन को हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ऐड बटन नाम के। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर क्या करता है, किसी भी इवेंट को लगाता है। सिंपल सी बात है। जो हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, मतलब ऑन के साथ जो चीजें लिखते थे वो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड इवेंट लिसनर के अंदर। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसके बाद में कि ऐड इवेंट लिसनर क्या करता है, किसी भी एलिमेंट में इवेंट को ऐड करता है। पहली बात तो ये हुई। दूसरा कि इसके अंदर आते हैं दो पैरामीटर, इसके अंदर आते हैं दो पैरामीटर्स। पहला होता है हमारा जो, वो होता है कि कौन सा इवेंट आपको लगाना है, कौन सा इवेंट। और दूसरा जो होता है, दूसरा आपका होता है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो मैंने पूरा नाम नहीं लिखा इसका, वही अनोनिमस कॉल बैक फंक्शन। अब उसमें तुम फैट एरो बना दो या उसको नॉर्मल रखो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पहले में हमने लगा दिया कि कौन सा इवेंट रखना है हमें। तो हमने बोल दिया क्लिक इवेंट करवाना है। ठीक है,
कॉमा लगा दिया मैंने। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसको हम एक तरीके से लिसनर भी बोलते हैं, कि भाई जब ये क्लिक होगा तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि हम वो एक इवेंट को लिसन करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मतलब एक इवेंट लगाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे मैं अलर्ट पास कर देता हूँ अपने इवेंट को टेस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने जब ऐड पे क्लिक करा तो अलर्ट आ गया, इसका मतलब मेरा हाँ भैया इवेंट वो परफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना मेन काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो टास्क के अंदर मैं लिख के ऐड दबाऊं वो क्या हो जाए, मेरा एक टास्क बन के आ जाए, है ना। हाँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट गेट टास्क कर देते हैं, इसमें हमारा टास्क आ रहा है ना, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया गेट टास्क। ठीक है, और इसमें मैंने बोल दिया टास्क का क्या करो, वैल्यू लेके आ जाओ। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग वैल्यू। तो अब मैं इस गेट टास्क को ना कंसोल में प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि आता क्या है। मैंने यहाँ पे कर दिया गेट टास्क। ठीक है, और इधर कंसोल खोल लेते हैं अपने साइड में जिसमें हमने कंसोल रखा, और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया और ऐड करा। एक सेकंड, टास्क वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन। ये ऐसा कैसे बोल सकता है। ठीक है, सॉरी मैंने वो पैरेंथेसिस लगा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल में क्या आ गया, सिंपल जो भी मैंने टास्क पे मतलब जो भी मैंने वैल्यू गेट करी वो आ गई डायरेक्टली। ठीक है, देखो अब मैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ वो यहाँ पे आ जा रहा है। क्लियर है ये बात। मैंने 3414 लिखा, यहाँ पे 3414 भी आ गया। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक। नहीं भैया। अब मुझे क्या कराना है, वो एज एन इनपुट में दिखाना है। तो अब हम अपने सैंपल पे एक बार चलते हैं कि सबसे पहले बन रहा था एक डिव। ठीक है, तो मैं इसी के अंदर सारे काम कर देता हूँ। भैया एक डाउट है, हाँ बोलो। ये गेट टास्क और टास्क डॉट वैल्यू कहाँ से दिया है? देखो गेट टास्क तो एक वेरिएबल डिक्लेयर है हमारे पास, और हाँ वो वैल्यू। टास्क हमने यहाँ पे ले रखा है ना पहले से, गेट एलिमेंट बाय आईडी टास्क, और आईडी हाँ। है मेरा एक इनपुट का। तो हम्म, इसमें जो भी लिखूंगा उसका वैल्यू ये दे देगा क्योंकि डॉट वैल्यू लगा दिया मैंने। अच्छा ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो मुझे बार बार क्या बनाना होगा, मुझे बार बार इसके अंदर के इनपुट और दो बटन बनाने होंगे ना। ये तो मैं बार बार बनाऊंगा नहीं डिव। या तो अगर डिव भी बार बार बनाना है तो तुम डायरेक्टली डिव को इसके अंदर डिक्लेयर कर दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जो चीजें तुम्हें लग रहा है कि मुझे बार बार बनाना चाहिए वो तुम इसके अंदर डिक्लेयर करो, जो तुम्हें लग रहा है कि एक बार बन जाएगा उसके बाद मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। समझे। हाँ वो चीजें हम लोग क्या करेंगे, बाहर डिक्लेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं डिव वगैरह सारी चीजें मैं बार बार बनाऊंगा। ठीक है, तो अब भैया एक देखो। और डाउट था। हाँ बोलो। भैया इवेंट्स यहाँ पे आपने कॉल क्लिक दिया है, हम्म। तो इवेंट्स बहुत तरीके के होते हैं क्या? और क्या, बहुत सारे नहीं होते यहाँ पे, जब अगर मैं लिखता हूँ ऑन तो ये सारे ही तो इवेंट है मेरे, अच्छा। है ना। हम्म। तो अभी तो मैंने क्लिक दिया है, मान लो मैंने क्लिक की जगह यहाँ पे पहले एक और अलर्ट लगा के हर इवेंट दिखा देता हूँ कैसे काम कर रहा है। अभी मैं जब क्लिक करूंगा तब काम कर रहा है। अब मुझे हाँ चाहिए कि भाई जब मैं माउस लेके जाऊं तभी काम करे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माउस ओवर। तो अब देखो जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर लेके गया तभी अलर्ट आ गया, मैंने क्लिक भी नहीं किया। अब मैं बस माउस हाँ लेके गया और आ गया। हाँ समझे। हाँ क्लियर भैया। है। हाँ भैया। चलो, तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने सिंपल ले लिया गेट टास्क जिसके अंदर हमारे पास जो भी इनपुट होगा उसका वैल्यू आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि डब्बा बनाऊं। ठीक है, इससे पहले भी हमने क्रिएट एलिमेंट सीखा है कि एलिमेंट बनता कैसे है, उसमें क्लास कैसे ऐड होती है, उसमें क्लास रिमूव कैसे होती है, उसमें आईडी कैसे होती है। पर आज हम देखेंगे एलिमेंट बनाने के बाद उसे बॉडी पे कैसे दिखाएंगे। समझे बात को। अब देखो मैं पहले तुम्हें इसको हटाते हैं, पहले हम बॉडी पे दिखाना सीखते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग ऊपर करते हैं। मान लो मैंने एक लेट हेड करा और उसके अंदर लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट क्रिएट एलिमेंट,
और मैंने बोल दिया एक H1 बना दो मेरे लिए। तो अब मैं इसको लॉग कंसोल में प्रिंट कराता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेड। तो अब अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, तो ये मुझे एक H1 तो बना के दिखा दे रहा है, पर अब मैं इसमें चाहता हूँ एक H1 में वैल्यू भी आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेड डॉट इनर HTML इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, मान लेते हैं हेलो वर्ल्ड। हाँ। तो ये हेलो वर्ल्ड भी दे रहा है भाई, सारी चीजें बराबर हो रही हैं, पर ये इधर नहीं दिख रहा, ये सिर्फ कंसोल में दिख रहा है। अब इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट तो नहीं करूंगा ना, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो नहीं करूंगा ना मैं इसके लिए। नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमें दिखाना किस में, ये पूरे बॉडी पे, ये बॉडी ही तो है हमारी। हाँ। तो अब बॉडी क्या है हमारी, इन सब की बॉडी क्या है, पेरेंट है, ठीक है। हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट को पहले तो यहाँ पे पकड़ लेंगे। पकड़ेंगे कैसे, इन द सेंस कि एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, ताकि बार बार हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम ऐसे लिखना ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्योंकि मैं बॉडी में कोई आईडी वगैरह नहीं दे रहा है, इसलिए मैं टैग नेम लिखता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने अपना टैग नेम ले लिया बॉडी, और उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे हमें इंडेक्स नंबर लगाना जरूरी है। नंबर 0। हाँ, अब देखो बॉडी में अपेंड, देखो अपेंड और प्रिपेंड क्या होता है। अपेंड मतलब उसके अंदर, प्रिपेंड मतलब उसके बाहर, ठीक है। अच्छा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं प्रिपेंड करता हूँ तो इसका मतलब मैं बॉडी के बाहर कर रहा हूँ। हाँ। अपेंड कर रहा हूँ इसका मतलब मैं बॉडी के अंदर कर रहा हूँ। बेसिकली आगे चल के इसका डेफिनेशन थोड़ा सा बदलेगा, अपेंड मतलब आगे हो जाता है और प्रिपेंड मतलब पीछे हो जाता है, ठीक है। हाँ। तो अब मैं अपेंड कर रहा हूँ ना, कि बॉडी के अंदर डालना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है। अपेंड और अपेंड चाइल्ड अलग अलग होते हैं, ये ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे देखोगे तो अपेंड का भी सजेशन आता है मेरे सामने, ये देख रहे हो दो आ रहे हैं, एक अपेंड आ रहा है और एक अपेंड चाइल्ड आ रहा है। तो अपेंड अलग होता है, अपेंड क्या करता है उसकी कॉपी बना देता है इसका, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो इस बड़ी चीज भी नहीं है, इन द सेंस इतना बड़ा भी नहीं है, बस छोटा सा लॉजिक है। तो इस पर भी ज्यादा ध्यान मत देना, सिंपल सा अपेंड चाइल्ड पे ध्यान देना, ठीक है। अपेंड चाइल्ड का काम क्या होता है, बॉडी क्या बोल रहा है कि मतलब मेरे अंदर एक और एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो, मतलब एक चाइल्ड को ऐड कर सकते हो आप, समझे। ओके। तो अपेंड चाइल्ड करा हमने, और उसके बाद हमने यहाँ पे बोल दिया, अच्छा अपेंड हम लोग किसे करेंगे, हेड को ही तो करेंगे ना, क्योंकि हाँ। हेड ही तो दे रहा है हमें सारा डेटा। तो मैंने यहाँ पे हाँ। बोल दिया हेड। अब एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे देख लो हेलो वर्ल्ड आ गया ना इसके अंदर। तो ये काम होता है अपेंड चाइल्ड का, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो भैया हम अपेंड का जो अपोजिट था वो क्या था? प्रीपेंड। अब हाँ। प्रीपेंड चाइल्ड जैसी कोई चीज नहीं होती है, ध्यान में रखना। प्रीपेंड बस एक होता है, ऐसे अगर प्रीपेंड दिखाऊं मैं, प्रीपेंड, क्योंकि भाई कोई भी चीज हम नहीं चाहेंगे ना भाई कि उसके बाहर रखी जाए, हाँ। ठीक है। इसलिए प्रीपेंड चाइल्ड जैसी कोई चीज नहीं होती। अपेंड चाइल्ड इसलिए होता है क्योंकि अगर हमें किसी एलिमेंट के अंदर एलिमेंट डाल देना हो, क्योंकि देखो कोई भी ऐसा लॉजिक सेंस नहीं बनाता हमारे प्रोग्रामिंग में कि भाई अगर आपको किसी के बाहर डालना है, ये कोई सेंस नहीं बनाता कि आपको किसी के बाहर डालना है तो आप प्रीपेंड चाइल्ड लिखोगे। जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी के बाहर ही डालना है तो हर चीज किसी ना किसी के अंदर है। मतलब अगर मैं देखूँ तो हेड के अंदर ये सारे हैं, बॉडी के अंदर ये सारे हैं, तो हर चीज किसी ना किसी के अंदर है। अगर मैं HTML के अंदर बात करूँ तो ये सारे के सारे ही हैं। तो हाँ। ये कोई लॉजिक नहीं बनाता कि हमें किसी के बाहर रखना है, हमें हर टाइम किसी ना किसी के अंदर ही रखना पड़ेगा। मतलब एक पेरेंट को हमें पकड़ के ही चलना पड़ेगा, चाहे वो फिर बॉडी हो, चाहे फिर वो HTML हो, या फिर वो हेड हो, ठीक है। तो अपेंड प्रिपेंड अलग होते हैं, अपेंड चाइल्ड अलग होता है, ठीक है, ठीक है भैया। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करा हमने, एक बॉडी का सेलेक्टर ले लिया कि बार बार हमें बॉडी ना लिखना पड़े। हेड से हमने क्या करा, एक एलिमेंट बनाया, इनर HTML से उस एलिमेंट के अंदर वैल्यू डाली, और फिर हमने क्या करा कि बॉडी के अंदर उस एलिमेंट को दिखा दिया हमने, ठीक है, यही काम करा। अब यही भैया एक कोड, और डाउट था। हाँ बोलो। भैया प्रिपेंड चाइल्ड वो अलग होता है और प्रिपेंड अलग होता है? प्रीपेंड चाइल्ड जैसी कोई चीज नहीं होती, अच्छा। सिर्फ अपेंड चाइल्ड होता है। चाइल्ड के केस में सिर्फ अपेंड चाइल्ड होगा, अपेंड और प्रीपेंड अलग है बिल्कुल। उसमें अच्छा। देखो मैं आगे चाइल्ड नहीं लगा रहा, जैसे अपेंड चाइल्ड और प्रीपेंड चाइल्ड बोलते हैं वैसे नहीं हाँ। होता। चाइल्ड में सिर्फ अपेंड चाइल्ड होता है, अच्छा। ठीक है, और हाँ। अपेंड और प्रीपेंड अलग हो जाता है।
तो वो चाइल्ड वो ऐड करवाता है। वो ऐड नहीं कराता है। इसमें कंफ्यूज मत हो, अभी अभी अपेंड और प्रीपेंड में कंफ्यूज मत हो। अभी सिर्फ अपेंड चाइल्ड को ध्यान में रखो बस। ठीक है। ओके। अपेंड और प्रीपेंड हम फिर किसी क्लास में देखेंगे। ठीक ओके। है। वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। इतना क्लियर है डाउट? हाँ भैया। ठीक है। तो अब इसी का यूज करेंगे अपेंड चाइल्ड का बार बार। अच्छा हाँ, जो हम आगे कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी नया पढ़ेंगे, तो मैं कुछ भी ऐसे ना अकेला टॉपिक लेके नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे इफ एल्स मैंने अकेला टॉपिक लेके पढ़ा दिया, या तुम्हारा स्विच केस, मतलब जितनी भी अभी तक हमने फंक्शन से पहले या फंक्शन तक या प्रॉमिस तक जितना भी हाँ, हमने पढ़ा था, सबका एक पर्टिकुलर टॉपिक था। मतलब प्रॉमिस या इफ अलग एल्स, अलग। तो सब एक पर्टिकुलर टॉपिक थे। पर ये जो अपेंड चाइल्ड हो गए, अपेंड प्रीपेंड हो गए, ऐड इवेंट लिसनर हो गए, ये जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं ना जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड, हाँ। ये समझने से ज्यादा अगर तुम किसी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हो तभी फायदा है। क्योंकि तुम्हें पता लगना चाहिए कि ये एक्चुअल यूज कहाँ होता है। क्योंकि अगर मैंने मान लो ये बता दिया कि आज हम अपेंड चाइल्ड पढ़ेंगे और ये 3 पढ़ के हमने खत्म कर दिया, तो ये तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि अपेंड चाइल्ड एक्चुअल यूज कहाँ पे करोगे तुम लोग। समझे? हाँ भैया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस होंगे उसको कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में छोटे छोटे जगह पे ऐड करके हम लोग देखेंगे कि भाई एक्चुअल इसका यूज क्या होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि रियल टाइम प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस लेंगे। समझे? कि हाँ भैया। रियल टाइम में इसका यूज कहाँ पे होता है और कैसे होता है। ठीक है। हाँ भैया। चलो, तो अब वापस से अपनी क्लास पे आ जाते हैं कि भाई हम लोग ये पढ़ रहे थे जिसमें हमने एक टास्क लिया। अब एक बात लॉजिक बताओ कि अगर मैं डिव भी बनाऊंगा तो डिव को मुझे किसी ना किसी के अंदर तो डालना ही पड़ेगा ना। ये डिव, हाँ, एक्चुअली इस डिव का पेरेंट कौन है फिर? बताओ। इस अग- जिप का पेरेंट बॉडी है। हाँ, बॉडी है। तो इसका मतलब मुझे बॉडी वाले सिलेक्टर की जरूरत हाँ। है ना? तो हम्म। हमने, अब देखो, जो जो हमें जरूरत थी हमने बाहर रख ली। जैसे एक बॉडी के सिलेक्टर की जरूरत है हमें, तो हमने उसे बाहर रख लिया। इनपुट की वैल्यू की जरूरत थी तो उसे हमने टास्क में रख लिया। और बटन पे हम क्लिक करवा रहे थे इसलिए हमने बटन को भी एक जगह डिक्लेयर करके रख लिया। ठीक है। हाँ अब हम अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं जिसमें हमने बोल दिया वैल्यू ले लेना। अब वैल्यू लेके करना क्या? तो हमने बताया कि वैल्यू लेके आप क्या करना कि एक टास्क बॉक्स बना देना। मतलब एक वेरिएबल लिख दिया मैंने। ये समझना आसान रहेगा, वेरिएबल तुम कैसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। मैंने बोला एक टास्क बॉक्स बनाना जिसका काम क्या होगा कि वो करेगा एक इनपुट को गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट क्रिएट एलिमेंट। वो क्या करेगा, एक एलिमेंट क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा इनपुट। तो अब इनपुट हमने क्रिएट भी करवा दिया। अब उस इनपुट को डालना किस में है? बड़ी बात आई ना, कि उस इनपुट हाँ। को डालना किस में है। तो हम बताएंगे कि उस इनपुट को डाल देना आप एक बॉक्स में, मतलब एक लिस्ट वाले डब्बे में। जैसे ये डिव है ना, अब जाहिर सी बात है ये डिव भी मुझे बनाना ही पड़ेगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है ना, ये डिव भी हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे। अब इस डिव को मैं बार बार बनाऊंगा, तो मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बॉक्स या डिव। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको भी डिक्लेयर कर लेता हूँ, सबसे ऊपर ही डिक्लेयर कर लेता हूँ, ताकि बार बार हम लोग ऊपर ही आके चेक कर ले कि भाई बन क्या रहा है। तो मैंने कर दिया लेट लिस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एक एलिमेंट बना दिया मैंने डिव नाम से। अब इस डिव के अंदर अगर मैं देखूं तो ये डिव नाम से एलिमेंट बन गया। अब मैं एक बार इसको चेक काउंट कर लेता हूँ, जिसमें मैंने लॉग करके मैंने तुम्हें लिस्ट को प्रिंट करके दिखा दिया। मान लो मैंने लिस्ट प्रिंट कर दी, और मैं जैसे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो भाई एक डिव तो मेरा बन जा रहा है। जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार एक एक डिव बनते जा रहे हैं। ठीक है। अब मुझे इस डिव में, ये तो खाली डिव बन रहे हैं ना जो भी बन रहे हैं, ऐसे बस डिव हाँ। बन जा रहे हैं। मुझे इस डिव में क्या करना है, एक क्लास भी ऐड करनी है। क्लास ऐड करने के लिए हमने एक पढ़ा था कि हम लिख सकते हैं लिस्ट, सॉरी, लिस्ट डॉट क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट नाम का एक फंक्शन होता था जिसमें हमने बोल दिया उसमें ऐड कर देना क्या, लिस्ट। अच्छा, लिस्ट इतनी बार लिख दिया कि हम ही भूल जाएंगे क्या लिखा है हमने। तो मैं इसका नाम देता हूँ बॉक्स। ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो मैंने बॉक्स में क्या करा, एक डिव को बनाया, उसमें क्या करा, एक क्लास को ऐड करा दिया जिसका नाम होगा लिस्ट। ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें बॉक्स को
कंसोल में प्रिंट करके दिखाऊं, तो हमने देखा अच्छा एक डिव बन के आ जा रहा है, बहुत बढ़िया चीज है। और ये वैसे ही डिव बन के आ रहा है जैसे हमें बनाना था। ये रहा ना वो डिव, जिसमें डिव बन हाँ रहा था भैया। उसमें एक क्लास थी लिस्ट नाम की। तो यहाँ पे भी एक डिव बन रहा है जिसमें क्लास है लिस्ट नाम की। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भैया। और इस बॉक्स को मैं अपेंड किसके अंदर करूंगा? बॉडी के अंदर, क्योंकि पेरेंट तो इसका बॉडी था। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जो ऊपर बॉडी डिक्लेयर है ना बाहर, तो बॉडी में क्या करो, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, उसके अंदर डाल दो भाई मेरे बॉक्स को। तो एक बार देख लेते हैं कि बॉक्स यहाँ पे बन रहे नहीं बन रहे। अपने एलिमेंट में जाके देखते हैं, तो हमारे पास बॉक्स बॉक्स क्रिएट हुए होंगे, देख रहे हो? हाँ लगातार भैया। 3 बॉक्स क्रिएट हो गए, ये चौथा बॉक्स आ गया, ये 5वां बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स के अंदर मुझे इस इनपुट को डालना है ना। हाँ भैया। ध्यान से देखो, इस कंसोल को भी हटा देते हैं। इस बॉक्स के अंदर मुझे इस क्या करना है, इस इनपुट को डालना है जो भी मेरा टास्क बॉक्स बनेगा। तो मैंने यहाँ पे इस इनपुट को भी डाल दिया। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोला, अच्छा पहले ध्यान से देखो, इस इनपुट का पेरेंट कौन होगा? इस इनपुट का डिव होगा। डिव होगा। तो मैं अपेंड किसके अंदर, अपेंड चाइल्ड किसके अंदर करूंगा इनपुट को? और डिव के अंदर। और डिव का नाम हमने क्या रख रखा है यहाँ पे, मतलब डिव को किस वेरिएबल में रखा है हमने? ओ, बॉक्स के अंदर। हाँ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड। मैंने बता दिया बॉक्स में क्या करो मेरे लिए इनपुट को। अच्छा मैंने क्या नाम दिया है यहाँ पे इनपुट को, टास्क बॉक्स। टास्क बॉक्स को बॉक्स के अंदर डाल दो। ऐड करो। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल डिव बन रहे हैं, बन रही है है। ना? इतने हाँ। सारे इनपुट बन रहे हैं। अब मुझे ऐसा चाहिए ना भाई, ये तो बन रहे हैं, फर्स्ट क्लास बन रहे हैं, अच्छी बात हो रही है। बस हमें चाहिए कि जो भी मैं लिखूं वो इसके अंदर ऐड हो ना, ये तो खाली डब्बा बन रहा हाँ। है ना? तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो हमने क्या करा था, जैसे ही इनपुट क्रिएट करेंगे ना हम बोल देंगे कि जो भी टास्क बॉक्स का वैल्यू होगा, टास्क बॉक्स का वैल्यू होगा मतलब जो इनपुट बन के आ रहा है इसका जो भी वैल्यू होगा वो किसके वैल्यू के बराबर होगा, गेट टास्क के। मतलब जो भी मैं यहाँ पे डालूंगा वही तो इसके अंदर दिखना चाहिए, हाँ। है ना? तो मैंने यहाँ पे बोल दिया ये वैल्यू बराबर होगी गेट टास्क के वैल्यू के। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने कुछ भी लिख दिया और ऐड करा। एक सेकंड, अनडिफाइंड कैसे आ रहा है? अच्छा सॉरी सॉरी, गेट टास्क डायरेक्टली लिख देना, गेट टास्क। रीजन इज दिस कि हमने टास्क का वैल्यू इसके अंदर ले ही लिया है ना, हाँ। वेरिएबल में है वो। तो डायरेक्टली लिख देना गेट टास्क। आ गया। हाँ भैया। अब मैं कुछ और लिखता हूँ, मान लो ऐसा कुछ, तो एक और आ गया, है ना? हाँ। बन गया तो बढ़िया भैया, से। हाँ, भैया उसमें एक बार जब हम लिखेंगे तो दूसरी बार वही वाला आएगा या फिर सारे बॉक्स में वही वाला आ जाएगा? जैसे यहाँ पे आपने एक बार कुछ और लिखा था। रुको रुको, मान लो मैंने एक बार ए लिख दिया, ठीक है, हाँ। और मैंने ऐड करा। अब तुम ये कह रहे हो ना कि ये साफ हो जाए, हाँ। तो क्योंकि दोबारा लिखने के लिए पहले हमें इसमें डिलीट करना पड़ेगा, फिर ए बी लिख के फिर ऐड करेंगे, फिर दोबारा फिर से हटाओ, फिर बी सी लिख के फिर ऐड करेंगे। तो ऐसे हाँ। दिक्कत आ रही है, तो वो मैं समझ गया। अब देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि जब ये सारा काम हो जाए तो उसके बाद क्या करो, जो गेट टास्क है भाई, गेट टास्क में तो इसका वैल्यू आ रहा है ना भाई, इस वाले का, है ना? हाँ। तो हाँ। गेट टास्क का जो वैल्यू है जब सारा काम हो जाए तो उसके बाद गेट टास्क का वैल्यू नल कर दो। अच्छा। एक सेकंड, मैंने फॉर्मेट बिगाड़ दिया, चलो। अब देखो जैसे मैंने ए लिखा, ऐड करा, एक सेकंड, ये नल क्यों नहीं हुआ? डी एफ, एक्चुअली नल नहीं हुआ। अच्छा फिर से वही गलती कर दी मैंने। वैल्यू के कारण। हाँ, मैंने ये वैल्यू लिख दिया, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया गेट टास्क को क्या कर दो, नल कर दो। एक सेकंड में इसको डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि देखो इसको तुम एक ही टाइम पे यूज कर सकते हो जो कि हमने यहाँ पे यूज कर दिया है। तो हाँ, तो यहाँ पे टास्क डायरेक्टली ड्रॉप मैं ये वैल्यू। लिखता हूँ टास्क डॉट वैल्यू, क्योंकि मैं उसको ओवरराइड कर रहा हूँ ना बार बार। तो अब हाँ। मैंने डायरेक्टली टारगेट कर लिया, तो ये गायब हो गया। ठीक है, हाँ क्लियर है? भैया। हम्म। अभी कोई डाउट? नहीं भैया। तो चलो इतना काम खत्म हो गया। अब उसके साथ हमें 2 बटन भी तो बनाने हैं।
एक क्या था, दो बटन कौन कौन से थे, एक बार सैंपल में आ जाते। एक था हमारा डिलीट का बटन, दूसरा था हमारा एडिट का बटन, ऐसा कुछ था ना। हाँ। तो अब वो बटन भी बना देते हैं। देखो अभी ना मैं सारी चीजें एक फंक्शन के अंदर ही बनाते जा रहा हूँ, जो हमने इसी के अंदर बना रहे हैं। मैं कुछ अलग अलग फंक्शंस नहीं बना रहा। ठीक है। तो भैया इसके अलग अलग फंक्शंस भी बन सकते हैं? हाँ वो लॉजिक के ऊपर है, फिर तुम्हें रिटर्न स्टेटमेंट इसके अंदर पास करनी पड़ेगी बहुत जगहों पे। ठीक है। तो हम लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे, हमारा बस कॉन्सेप्ट अभी ये है कि अपेंड चाइल्ड क्रिएट एलिमेंट इन सबको मिला के एक टू डू लिस्ट बनाना, ना कि हम फॉर्मेट पे ध्यान दे रहे हैं अभी। ठीक है। ठीक है भैया। क्योंकि कभी भी तुम लोग इन सबको मिला के एक जगह यूज नहीं करने वाले, और जब तुम एक बार रिएक्ट सीख जाओगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा, वो समझो कि यूनिक हो जाएगा कि भाई एक जमाने पहले हमने यूज किया था, उसके बाद आज जाके यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रेयर होता है ये। रेयर ही यूज होता है मतलब ये सब। नहीं रेयर नहीं है, जैसे अब तुमने बस जावा स्क्रिप्ट तक सीखा तो तुम ये बहुत ज्यादा यूज करोगे, पर जैसे जैसे तुम आगे सीखते जाओगे, रिएक्ट सीख लिया, jQuery सीख लिया, एंगुलर सीख लिया, तो उस टाइम पे फिर धीरे धीरे इसकी यूजेस कम हो जाएगी, क्योंकि रिएक्ट के अंदर अपने खुद के स्टेट्स हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ भैया। जिसको हम लोग किसके नाम पे, हुक्स के नाम से जानते हैं, वो हुक्स का काम ये होता है, ट्रू फॉल्स पे खेलता है और ये सारी चीजें करता रहता है। अच्छा भैया। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने बोला कि चलो भाई इतना काम तो हो गया कि हमारा ये हो गया, ये भी हो गया, पर यहाँ पे एक दिक्कत भी आ गई हमारे साथ कि अगर कोई बंदा खाली ऐड कर रहा है तो खाली भी ऐड हो जाए। पर हमें ये चाहिए ना कि जब तक लिखे ना तब तक ऐड ना हो भाई, हाँ। है ना। तो मैं यहाँ पे ना एक कंडीशन बनाता हूँ, इस पूरे को यहाँ पे ऊपर ही बना देता हूँ कि इफ, अगर मेरा, क्या बोलते हैं, टास्क डॉट वैल्यू खाली होता है, ये खाली माना जाएगा ना ये वाला चीज, हाँ। खाली होता है, तो क्या करो, एक अलर्ट पास कर दो कि मैंने लिख दिया भाई कुछ लिख ले, ऐसे करके। ठीक है भैया। तो अगर इनपुट खाली होगा तो ये मैसेज पास होगा। टास्क डॉट वैल्यू। ये मैसेज पास नहीं हुआ, वही देख लो। भैया वो आपने कैपिटल लिख दिया है टी। नहीं एक्चुअल टी तो कैपिटल ही है, मुझे जानना है क्यों नहीं हुआ। एक सेकंड, वो इस इफ की कंडीशन को चेक कर भी रहा है। एल्स में हम लोग कुछ और डालते हैं और यहाँ पे अलर्ट पास करते हैं हेलो लिख के। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे हेलो आ रहा है, मतलब एल्स की कंडीशन चल रही है। अच्छा एल्स की कंडीशन क्यों चल रही है, अब तुम्हें रीजन समझ आ गया होगा आई थिंक। देखो हमने क्या बोला कि अगर इनपुट खाली होता है तब वो ये लिखेगा। हाँ तो इनपुट भरा हुआ है क्या? तो इनपुट खाली ही तो है, तो वो डायरेक्टली ट्रू प्रिंट कर रहा है। फॉल्स में क्या होगा, अगर इनपुट खाली नहीं होता हाँ। तब वो फॉल्स पे जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन मैंने ही उल्टी लगा रखी है। तो यहाँ पे हमने एक ऑपरेटर सीखा था ना, लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें मैंने बोला था एक नॉट नाम की भी चीज आती है। हाँ। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोल देंगे अगर इनपुट खाली के बराबर नहीं होता, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, बेसिकली बच्चों ये ऐसा साइन है, इस पे कंफ्यूज मत हो जाना, हाँ। हाँ। ये साइन ऐसा कुछ है। ठीक है, ठीक। क्लियर है। ठीक है भैया। ठीक है। तो हमने बोला कि अगर वो नॉट इक्वल्स टू होता है, वापस से वही वो आ गया। प्रॉम्प्ट अप्लाई करवा आर अलर्ट अप्लाई ये करवा। जानना है कि एरर आ क्यों रही है। एक सेकंड, मैंने शायद कंडीशन टेढ़ी मेढ़ी लगा दी, नॉट इक्वल्स टू। हाँ ठीक है। अच्छा अब हमारे पास अलर्ट तो आ रहा है, पर उसके बाद वो इस पे रिटर्न भी कर दे रहा है, मतलब वो नीचे डब्बा भी प्रिंट कर दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको इसके अंदर ही डाल देते हैं। ठीक है, एक हाँ काम भैया। करो, यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा कि हमने बोल दिया नॉट इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम डाल देते हैं एल्स। और ये एल्स में दे देते हैं। हाँ,
तो अब जैसे मैंने ऐड किया, क्लियर है अब? समझे? हाँ भैया। अब ये थोड़ा लॉजिक तुम्हें उल्टा भी दिख रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, नॉट हटा के इसको ऊपर डाल देता हूँ और अलर्ट वाले को एल्स में लेके आ जाता हूँ, और इसको हटा देते हैं। अगर टास्क में कोई वैल्यू होती है तभी वो ये काम करेगा, नहीं तो एल्स वाला चलेगा। चलो, अब देखो एक बार कोड समझा देता हूँ। देखो, इफ में हमने क्या करा कि एक बोला कि अगर टास्क में वैल्यू होती है, देखो नॉट नहीं लगाया अभी मैंने, अगर नॉट हाँ। लगा दूं तो वो डायरेक्टली डब्बा बना के दे देगा मुझे, ठीक है? हाँ। तो मैंने बोला कि अगर टास्क में वैल्यू होती है तो ये सारी कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब ये सारा काम होना चाहिए। अगर नहीं होती तो क्या करेगा, अलर्ट बाइनरी पास कर देगा। अलर्ट करवा देगा। ठीक है, इतना हाँ। क्लियर हो गया? हम्म। तो यहाँ पे अभी टास्क में वैल्यू नहीं है तो उसने अलर्ट पास किया। अगर मैंने कुछ लिख देता हूँ तो यहाँ पे ऐड एंड होगा। की कॉल है। ठीक है, क्लियर है? हाँ भैया। हाँ अच्छा, भैया। अब हम इनपुट तो ऐड करवा ही रहे हैं, तब से इनपुट ही ऐड करा रहे हैं, बटन नहीं बना रहे, तो अब हम बना देते हैं बटन। बटन। तो हमने बना दिया लेट, एक लेट डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए डिलीट का बटन, जिसका नाम मैंने दे दिया DEL। ठीक है, जिसमें मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा बनाएंगे, बटन। हाँ। ठीक है, हमने बटन नाम का एलिमेंट बनाया। और इस बटन में क्या वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है ना भाई कि खाली तो बटन बनाएंगे नहीं। अभी देखो क्या होगा, अच्छा बटन दिखेगा ही नहीं। अच्छा, इस बटन को भी हम लोग किसके अंदर डालेंगे, बॉक्स के अंदर ना, हाँ भैया। क्योंकि वो बटन भी div के अंदर ही है। यहाँ पे देखो, हाँ। ये रहा बटन और ये रहा इसका पेरेंट div। तो मैंने हाँ। इस बटन को भी क्या कर दिया, एक बार तुम्हें दिखाता हूँ, बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड। और कौन सा चाइल्ड अपेंड होगा, बटन। हाँ तो बटन किस वेरिएबल में, बटन डिव के अंदर है वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल। अभी हमने जो बटन क्रिएट करा है वो कौन से वेरिएबल के अंदर है, डिलीट डेल। हाँ डेल के अंदर। तो हमने डेल लिख दिया यहाँ पे, देखो ना, ये यहाँ पे ये डेल के अंदर ही तो है, ये पूरा का पूरा बटन। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अच्छा कुछ लिखा ही नहीं मैंने, तो यहाँ पे एक बटन बन जा रहा है, पर इस बटन में कोई वैल्यू वैल्यू नहीं पड़ी है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी दिया DEL डॉट इनर HTML किसके बराबर होगा, डिलीट के बराबर। हमने एक डिलीट का बटन बना दिया। तो देखो बढ़िया सा डिलीट का बटन भी बन गया। और इसी के साथ साथ हम एक और काम कर देते हैं, मैं इसको एक और बार कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ एडी, या एडिटी लिख देते हैं पूरा पूरा। इसे भी बटन बनाया, पर इसका इनर HTML क्या होगा, एडिट। और यहाँ पे अपेंड क्या होगा, एडिट। अब देखो हमारे दोनों बटन आ गए। एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे एडिट लिख देते हैं, एडिट। ठीक है, ये लो, एक डिलीट आ गया, एक एडिट आ गया। क्लियर है इतनी बात? बता दो बच्चों, इतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, तो हमने इतना देख लिया कि भाई वो एडिट भी हो रहा है, मतलब दो बटन भी आ रहे हैं। अब इन बटन में भी फंक्शंस लगाने हैं, तो अब देख लेते हैं इस बटन में फंक्शन कैसे लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जहाँ पे अपेंड कर रहे हैं उसी के नीचे काम करते हैं, ताकि कंफ्यूजन हमें ना हो कि ये डिलीट का ये एडिट का है तो ये नीचे ही रहेगा इसके फंक्शंस, और ये डिलीट का है तो उसका फंक्शन यही रहेगा। तो अब बना के देखते हैं। हमने सिंपल बताया कि जो हमारा डिलीट का बटन बना है उसमें ऐड इवेंट लिसनर लगाएं। देखो अब मेरा काम इसलिए था बताना ऐड इवेंट लिसनर, क्योंकि अब यहाँ पे तुम लोग इसमें नहीं लगा सकते ना, जो भी तुम्हारे सामने बटन बन के आ रहे हैं उसमें तुम यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं लिख सकते, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, यहाँ पर लिख देते थे ऑन क्लिक। पर अब हम क्या कर सकते हैं, जो बटन इसके अंदर आ रहे हैं इसमें ऑन क्लिक हम जावा स्क्रिप्ट की मदद से लगा सकते हैं। यही रीजन था ऐड इवेंट लिसनर पढ़ने का। तो अब यहाँ पे हमने बता दिया कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा, सॉरी, कॉल बैक फंक्शन चलेगा, और जो भी मेरा बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखो रिमूव नाम का फंक्शन यही काम करता है कि जो भी एलिमेंट होता है वो रिमूव कर देगा। ठीक है,
तो मैंने अपने बॉक्स को ही डिलीट करवा दिया। तो मैंने अगर ये ऐड किया और डिलीट दबाया तो वो गायब ही हो जाएगा, मतलब डिलीट ही हो जाएगा पूरा। ये देखो अगर मैं फिर से करूँ यहाँ पे तो ये डिव बन जा रहा है, पर जैसे ही मैं डिलीट दबा रहा हूँ वो डिव डिलीट भी हो जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? बोल दो बच्चों हाँ क्लियर भैया। है। ठीक है, अब हमें एडिट भी बनाना है। तो ये डिलीट का तो बहुत ज़्यादा ही आसान था। एडिट का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एडिट में दो चीज़ें चल रही होंगी, एक तो सेव चल रहा होगा और एक एडिट भी कर रहा होगा। मतलब भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो आप ये चाहोगे जब एडिट क्लिक करो तभी वो एडिट हो, और जब सेव कर दो तो वो एडिटेबल ना हो। पर अभी हमारे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख के ऐड कर रहा हूँ, जस्ट लाइक कि मैंने ABC लिख दिया और मैंने ऐड करा, तो अब मैं यहाँ पे डी भी लिख दे रहा हूँ, जबकि मुझे चाहिए कि मैं ना लिख पाऊँ जब तक मैं एडिट पे क्लिक ना करूँ। तो इसके लिए क्या करना, जैसे ही तुमने बोला ना कि ये एक इनपुट बन रहा है, तो उसी के साथ साथ एक और चीज बोल देना कि जो भी मेरा टास्क बॉक्स बन रहा है उसमें एक एट्रीब्यूट सेट कर दो। एट्रीब्यूट कौन सा सेट कर दो? रीड ओनली नाम का, ताकि उसको कोई चेंज ना कर सके। रीड ओनली और रीड ओनली, क्योंकि दो पैरामीटर देने होते हैं। पहला होता है हमारा एट्रीब्यूट, दूसरा होता है एट्रीब्यूट का वैल्यू। तो हमने रीड ओनली कर दिया। अब मैं अगर ABC लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हम लोग इसको एडिट नहीं कर सकते अब, अनलेस एंड अनटिल हम लोग एडिट पे फंक्शन ना लगाएं। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ भैया। तो अब एडिट पे फंक्शन बना लेते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे नीचे गए और यहाँ पे हमने बोल दिया एडिट पे एक इवेंट लिसनर चलाओ। इवेंट लिसनर कौन सा? क्लिक नाम का। क्लिक नाम का इवेंट लिसनर चलेगा जिसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन होगा। ठीक है, अब कॉलबैक फंक्शन कौन सा होगा और उसमें काम क्या हो रहा होगा? तो हमने कॉलबैक फंक्शन बनाया और इसमें एक इफ एल्स चलाते हैं, क्योंकि भाई इसी एडिट को हमें, अरे यार अभी एरर आ रही होगी, इसको कमेंट करते हैं। इसी एडिट को मुझे सेव भी करना है, मतलब इस बटन का नाम सेव भी करना है और वापस से एडिट भी करना है। तो इसलिए मैंने क्या करा, एक इफ नाम का कंडीशन बनाया और उसके अंदर बता दिया कि अगर एडिट का इनर HTML किसके बराबर होता है, एडिट के बराबर होता है, डबल इक्वल्स टू लगा देना क्योंकि वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अगर एडिट के बराबर होता है तो उस टाइम पे क्या हो, एक सेकेंड, हाँ, अगर एडिट के बराबर होता है तो उस टाइम पे जो भी हमारा टास्क बॉक्स में सेट एट्रीब्यूट हो रहा है रीड ओनली वाला, उसको हटा दो। तो हमने बोला यहाँ पे टास्क बॉक्स में, सॉरी, टास्क बॉक्स डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, और कौन सा एट्रीब्यूट रिमूव करना है? रीड ओनली वाला। तो अगर मैं ऐसे करके चलूं तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि अगर मैंने ABC लिखा और ऐड किया तो अभी मैं एडिट नहीं कर पा रहा। देन जैसे ही मैं एडिट दबाता हूँ तो अब मैं इसे एडिट कर पा रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ ना कि ये सेव बन जाए, अब इसमें मतलब सेव लिखा आ जाए कि भाई अब तो मैं एडिट दबा चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसी के अंदर बता दिया एडिट, जैसे टास्क बॉक्स का रिमूव होगा एट्रीब्यूट उसी टाइम पे एडिट का इनर HTML क्या हो जाएगा, सेव लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार चेकआउट कर लेते हैं भाई। अगर मैंने ABC ऐड किया, यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, नहीं लिखा, फिर मैंने एडिट पे दबाया, देन मैंने यहाँ पे चेक करा तो ये सेव बन चुका है। तो मैंने यहाँ पे एडिट करा और यहाँ पे वापस से सेव कर दिया। तो सेव में कोई फंक्शन नहीं बनाया। तो अब देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बस एल्स, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एल्स में लिख दो वापस से टास्क बॉक्स का जो भी एट्रीब्यूट होगा वो सेट एट्रीब्यूट किसके बराबर हो जाएगा, रीड ओनली, रीड ओनली के बराबर, रीड ओनली और कॉमा रीड ओनली। ठीक है, और एक और काम करना होगा, वापस से हमारा जो एडिट का बटन था उसका इनर HTML क्या हो जाए, एडिट के बराबर हो जाए, एडिट। अब चेक करो, अगर मैंने यहाँ पे ABC लिखा, ऐड किया, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, अभी एडिटेबल नहीं है, एडिट करा,
एडिट कर लिया, वापस से सेव करा तो ये वापस से अनएडिटेबल हो गया, एंड देन डिलीट दबाया तो डिलीट भी हो गया। क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। तो अब एक बार इस कोड का ओवरव्यू देख लो, सिंपल सिंपल सा हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कोड लिख दिया हम लोगों ने। इतना लंबा चौड़ा तो कोड लिखा ही है। हाँ, अब देखो मैंने ये स्टार्टिंग में बोला था ना कि बस ये एक सैंपल है। अब मैं अगर इसको हटा भी दूं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। ये देखो, काम हमारा सारी चीजें जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हो रही हैं। वो बस हमने एक सैंपल ऐड ऑन कर लिया था कि हमें एक्चुअल जो भी एलिमेंट या जो भी मेरा टास्क ऐड हो रहा है वो मुझे कैसा दिखेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक H1 बना दिया था जिससे मुझे क्लैरिफिकेशन रहे कि हम लोग टू डू लिस्ट पे काम कर रहे हैं। दूसरा मैंने एक इनपुट बनाया जिसमें मैं अपने टास्क लिखूंगा, और उसके बाद एक बटन बनाया जिसमें मैं क्या करूंगा, ऐड करके वो टास्क को ऐड करना चाहूंगा। तो किसी में मैंने इवेंट्स वगैरह नहीं चलाए थे, दोनों में मैंने बस एक आईडी दे दी थी ताकि मैं ये इंडेक्स नंबर वाले झमेले से बच सकूं। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? हाँ भैया। ठीक है, ताकि मैं इंडेक्स नंबर वाले झमेले से बच सकूं। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले तो टास्क को ऐड करा एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद बटन को ऐड किया एलिमेंट बाय आईडी से। अच्छा, मैंने बॉडी को इसलिए ऐड किया क्योंकि हर एलिमेंट किसी ना किसी पेरेंट के अंदर होता ही है। तो मैंने देखा था कि जो मैंने डिव बना रखा था यहाँ पे वो मेरा बॉडी के अंदर था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बॉडी लेना पड़ा। तभी तो हम लोग बॉडी पे दिखा सकते थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, जो भी मेरा बटन था तो हमने एक नई चीज पढ़ी एड इवेंटेशन नाम से। उसमें हमने पढ़ा कि इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, पहला कौन सा इवेंट लगाना है, दूसरा कॉल बैक फंक्शन। तो हमने पहला इवेंट बता दिया कि हमारा क्लिक काम करेगा, और दूसरा हमारा पूरा का पूरा कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, उसके बाद हमने बनाया कि एक इफ नाम की कंडीशन। इफ नाम की कंडीशन किस लिए बनाई थी, क्योंकि हमने देखा कि भाई हम बिना वैल्यू लिखे भी कोई भी टास्क ऐड कर देगा, ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हमने इफ नाम की कंडीशन बनाई ताकि अगर कोई बंदा वैल्यू ना डाले और ऐड दबा दे तो उसके सामने अलर्ट आ जाए और वो वैल्यू ऐड ना हो। ठीक है, और एल्स में क्या बताया, सॉरी एल्स में ही बताया था कि अलर्ट आ जाए, और इफ के अंदर था कि वैल्यू अगर होगी तो ये सारी की सारी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी की सारी कार्रवाई कौन सी थी, तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक बॉक्स नाम के वेरिएबल में डिव को स्टोर करा दिया कि भाई डिव यहाँ पे बन रहा है, और उस डिव में एक क्लास थी लिस्ट नाम की, उसको हमने क्लास लिस्ट डॉट एड की मदद से क्लास लिस्ट ऐड कर दी उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, जो भी बॉक्स हमने बनाया था उसको बॉडी पे दिखाने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको बॉडी में अपेंड चाइल्ड के अंदर डाल दिया कि भाई इस बॉडी में इस वाले डिव को दिखाना है। अच्छा, डिव को दिखाने के बाद हमने दिमाग में आया कि उस डिव के अंदर एक इनपुट भी था, तो हमने उसके लिए एक इनपुट बनाया जिसको एक वेरिएबल में रखा गेट टास्क नाम के। ठीक है, सॉरी, टास्क बॉक्स नाम के। गेट टास्क के अंदर क्या आ रहा था, जो भी हम इसके अंदर डेटा डालेंगे उसका डेटा आ रहा था। ठीक है, क्लियर है इतना, या कंफ्यूजिंग हो रहा है? हाँ भैया। नहीं याद है। ठीक है, अब हमने बताया था कि भाई जब भी कोई बंदा टास्क ऐड करेगा तो हम चाहते हैं कि वो एडिटेबल ना हो, तो उसके लिए हमने रीड ओनली लगा दिया कि भाई कोई भी बंदा उसको एडिट ना कर सके। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि भाई जो भी मैं टास्क ऐड कर रहा हूँ वो खाली आ रहा था, मतलब इनपुट तो बन जा रहा था पर इनपुट में यहाँ पे लिखा हुआ टास्क नीचे नहीं आ पा रहा था। तो इसके लिए हमने क्या करा कि जो भी टास्क बॉक्स बन रहा है मेरा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, गेट टास्क के। ठीक है, और बॉक्स के अंदर हमने उस इनपुट को डाल दिया। ठीक है, हाँ भैया। इनपुट को डालने के बाद हमारे पास दिक्कत आई थी कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो गायब ही नहीं हो रहा, जैसा लिखा था वैसा का वैसे ही रह रहा है। तो उसके लिए हमने बोल दिया कि जो भी टास्क का वैल्यू होगा जब ये सारा काम हो जाए तो वापस से उसको नल कर देना। तो इसने वो काम भी कर दिया कि जैसे टास्क ऐड हो रहा है तो ये नल हो जा रहा है। फिर हमने दो बटन बनाए, एक डिलीट नाम के
और एक एडिट नाम के। इन दोनों बटन में फंक्शन भी बनाने थे, तो हमने यहाँ पे उन बटन में ऐड इवेंट लिस्टर की मदद से फंक्शन भी लगा दिए क्लिक नाम से। ये क्या करेगा, पूरे के पूरे एलिमेंट को रिमूव करेगा, और ये दो कंडीशन में काम करेगा। अगर बटन एडिट वाला होता है तो रिमूव कर देगा रीड ओनली वाले को, ताकि हम लोग इस एलिमेंट को एडिट कर सकें, और अगर नहीं होता है तो वापस से वो क्या करेगा, इसे रीड ओनली में कन्वर्ट कर देगा। उसके साथ साथ दो काम और करेगा। कौन सा, कि उस बटन को सेव में कन्वर्ट कर देगा, और इनर एचटीएमएल में क्या लिख देगा, सेव। अगर सेव होता है तो एडिट। ठीक है, क्लियर है? बहुत सारी कंफ्यूजन है, मुझे पता है। तो बता दो डाउट क्या क्या है। भैया मैं अगली क्लास में डाउट करता हूँ, यहाँ पे बहुत नॉइस है। ओके बच्चों, तो फिलहाल के लिए अभी तक कोई डाउट है कि यहाँ पे ये क्यों लगा दिया हमने? नहीं। ठीक है, नहीं भैया। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। बाकी तुम एक काम कर सकते हो कि इस टास्क को, जो भी तुम टू डू लिस्ट बनाओगे, उसमें ये भी दिखाना कि वो किस डेट को किस टाइम पे सेव हुआ है। मतलब अगर मैं कोई टास्क ऐड कर रहा हूँ, मान लो मैंने XYZ ऐड किया, तो वो वहाँ पे नीचे मुझे डेट भी दिखा दे, या डेट छोड़ो, टाइम दिखा दे कि ये 4 बजे ऐड हुआ है। जैसे अभी टाइम हो रहा है 10:08, तो ये 10:08 पे ऐड हुआ है, दूसरा वाला 10:09 पे ऐड हुआ है, तीसरा वाला 10:10 पे ऐड हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये तुम लोगों का टास्क है। क्लियर है? ठीक है भैया। कि टू डू लिस्ट में हमें टाइम भी चाहिए कि किस टाइम पे कौन सी हमने टू डू लिस्ट ऐड करी है। ठीक है, कोई डाउट? नहीं भैया। तो किसी का कोई डाउट है कि टाइम कैसे दिखाएंगे ये सब? सिंपल सी बात है, अभी बता देता हूँ कि टाइम दिखाने के लिए तुम लोग यूज़ करोगे वही जो बहुत पहले बता चुका था मैं, न्यू डेट का। इसके अंदर गेट मिनट, गेट आवर, सारी चीज़ आती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं भैया। चलो क्लास को ओवर करते हैं। मम्मी आओ, बाय मम्मी बाय। को दिखाना। बाय भैया। आवर मिनट